नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का एजुकेशन प्रभाव यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से उपस्थित हूं जिसमें कि काउंसलिंग को लेकर के आज हम काउंसलिंग के बारे में संपूर्णतया जानकारी इकट्ठा करेंगे, जिसमें कि मुख्य तौर पर आज हम काउंसलिंग के अर्थ, परिभाषा, अंग तथा उसके पदों को जानेंगे, जिसको कि हम मीनिंग, डेफिनेशन, पार्ट्स एंड टर्म्स कहते हैं। तो संपूर्णतया आपको जानकारी मिलेगी, आप वीडियो के अंत तक बने रहें। और हाँ, लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। अब हम सीधे आते हैं परामर्श के ऊपर, जिसको कि हम काउंसलिंग कहते हैं। अब ये काउंसलिंग जो शब्द है, ये कहाँ से आया है, इसका शब्द तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये जो काउंसलिंग है, इसका जो हिंदी रूपांतर है वो क्या है? परामर्श है। ये तो जानते ही हैं। तो इसका हिंदी रूपांतर परामर्श है। और ये जो काउंसलिंग शब्द है, इसका जो लैटिन, ये क्या है? ये लैटिन भाषा के किस शब्द से आया है? ये जो है, ये लैटिन भाषा के कॉन्सिलियम शब्द से आया है। अब कॉन्सिलियम शब्द से आया है, जिसका अर्थ होता है क्या? तो सलाह देना या परामर्श देना। अब ये जो काउंसलिंग शब्द है, ये कॉन्सिलियम शब्द के अर्थात जो लैटिन शब्द है उसके कॉन्सिलियम शब्द से आया है, जिसका अर्थ होता है क्या? परामर्श देना या सुझाव देना। अब ये जो काउंसलिंग है, अब मुख्य तौर पर ये इसमें होता क्या है, इसकी जो प्रक्रिया होती है, वो कोई भी प्रार्थी, जो प्रार्थी अर्थात जो मतलब जिसको परामर्श लेना है, वो प्रार्थी किसी अपने से ज़्यादा अनुभवी किसके पास जाता है? परामर्शदाता के पास जाता है। परामर्शदाता अपने से ज़्यादा जो अनुभवी प्रशिक्षित, योग्य आदि, जो अपने से ज़्यादा अनुभवी हैं, प्रशिक्षित हैं, योग्य हैं, कुशल हैं, कुशल भी लिख देते हैं, कुशल हैं, दक्ष हैं, उनके पास, योग्यताधारी के पास जाते हैं। और जब जाते हैं तो इनके साथ क्या करते हैं? तो विचार विनिमय करते हैं। विचार विनिमय करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, सलाह मशवरा करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, संवाद स्थापित करते हैं। अब ये जानिए, इसको जान लेंगे तो बहुत हद तक आप सब कुछ जान जाएंगे। अब कोई भी प्रार्थी जिसको ज़रूरत है, सलाह की ज़रूरत है, अब वो क्या करता है कि अपने से विशेष जो प्रशिक्षित हैं, अनुभवी हैं, योग्य हैं, कुशल हैं, दक्ष हैं, योग्यताधारी हैं, उनके पास वो जाता है। किसके लिए जाता है? तो उसकी जो ज़रूरतें हैं, उसकी जो आवश्यकताएं हैं, उसके जो भ्रम हैं, उसके जो अंतर्द्वंदता हैं, उसको दूर करने के लिए जाता है। तो उनके साथ वो तर्क वितर्क करता है, विचार विनिमय करता है, सलाह मशवरा करता है, विचारों का आदान प्रदान करता है, संवाद स्थापित करता है। और सब कुछ करने के पश्चात अब ये जो दक्ष हैं, कुशल हैं, प्रशिक्षित हैं, योग्य हैं, ये क्या करते हैं? इनके साथ जब विचार विमर्श करके तो ये समझ में इनको आ जाती है कि दरअसल इनको दिक्कत क्या है। तो ये क्या करते हैं? एक उचित निर्णय देते हैं। क्या करते हैं? एक उचित निर्णय देते हैं। और निर्णय किसके लिए देते हैं? जो कि इसके हक में हो, जो वो कर सके। सब कुछ ये कर नहीं देते हैं, बल्कि उनको क्या करते हैं?
इनको इस योग्य बनाने में काबिल होते हैं, इस योग्य बनाने में सक्षम होते हैं, जो कि उसके पास और ज़्यादा एबिलिटी तो है लेकिन एबिलिटी को वो जानता खुद नहीं है। तो उसके एबिलिटी के अनुसार ये क्या करते हैं, विचार विनिमय स्थापित करने के बाद एक निर्णय पर पहुंचते हैं और उनको इस योग्य बनाने में सक्षम बनाते हैं, जो कि वो खुद से अपनी समस्या का समाधान कर पाने में समर्थ हो जाए। समझ गए होंगे? तो ऐसे कोई भी प्रार्थी जब परामर्शदाता के पास जाता है तो उनके साथ विचार विमर्श करने के पश्चात जो परामर्शदाता है वो प्रार्थी को इस योग्य बनाने में सक्षम होता है, जो कि वो अपनी अंतर्द्वंदता, अपनी भावभंगिमा, अपने जो भ्रम हैं, अपनी जो अंतर्द्वंदता है, उस स्थिति से बाहर आकर के खुद समस्या का समाधान कर सके। अब ये थोड़ा सा आप जानिए कि ये जो परामर्श है और उसमें जो हम मार्गदर्शन पढ़ाए थे उसमें अंतर क्या है। तो अंतर वही है जिस प्रकार से अंतर किसमें होता है, तो निदान में होता है, निदान में होता है और उपचार में होता है। उपचार में होता है। निदान में हम क्या करते थे कि कोई भी कारण ढूंढते थे और कारण ढूंढ करके, बस कारण ढूंढना जो मुख्य तौर पर है वो क्या है, एक प्रकार से हम ये बताने के लिए, आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। तो एक प्रकार से निदान हम जब ढूंढते हैं, जब हम निदान ढूंढते हैं तो कहाँ पर, वो उसका काम है किसका, तो आपका मार्गदर्शन का काम है। लेकिन हम एक प्रकार से यहाँ पर उपचार करने के लिए जाते हैं, जो भी उसको दिक्कतें हैं उसका हम उपचार करने के लिए जाते हैं। जिस प्रकार से निदान वो शब्द है जो कि जब खून लेता है, जो भी रोग है उसका ब्लड ग्रुप डॉक्टर के पास जाता है तो ब्लड लेता है, तो ब्लड लेना क्या है, वो निदान है। लेकिन उस ब्लड लेने के बाद जो उसकी रिपोर्ट है उसके अनुसार जब उसकी दवा करता है वो उपचार है। तो ठीक उसी प्रकार से ये जो परामर्श है वो उसी प्रकार से किसी भी समस्याओं का उपचार के लिए सामने लाता है। तो इसमें और भी ज़्यादा विशेष प्रशिक्षित होने की आवश्यकता होती है। तो ऐसी परिस्थिति में हम इसकी अगर हम परिभाषा को देखेंगे तो ऐसा होता है कि परामर्श वह प्रक्रिया है जिसमें प्रार्थी और परामर्शदाता के बीच क्या होता है, एक अंतःक्रियाएं होती हैं और उन अंतःक्रियाओं के माध्यम से एक कुशल जो परामर्शदाता होते हैं, कुशल और दक्ष जो परामर्शदाता होते हैं, वो किसी भी प्रार्थी को इस निर्णय पर पहुंचाने में समर्थ होते हैं जो उसकी आवश्यकता है। तो उसकी आवश्यकता के अनुसार उसके निर्णय तक पहुंचने में वो मदद करते हैं। तो मुख्य तौर पर ये परिभाषा जान गए। अब हम अंग के बारे में चर्चा करते हैं। तो अंग के बारे में, अंग में क्या होता है कि जो अंग होता है, हम लिख देते हैं, जो अंग होता है उसमें ये तीन मुख्य तौर पर चीज़ें होती हैं। एक तो प्रार्थी आ जाएगा, ये तो हमेशा रहेगा, प्रार्थी हो जाएगा। फिर परामर्शदाता निश्चित तौर पर रहेगा और परामर्श का लक्ष्य। अब ये मुख्य तौर पर तीन अंग माने जाते हैं। इसके जो आप देखेंगे जो आपके अंग होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, वो तीन प्रकार के होते हैं। जो प्रार्थी होता है उसकी आवश्यकता होती है, क्योंकि बिना आवश्यकता के वो क्यों जाएगा परामर्श लेने। किसी के पास जब हम सलाह लेने के लिए जाते हैं तो कब लेने जाते हैं, तो पहले के ज़माने में एक चीज़ और समझिए। पहले के ज़माने में जो हम अपने घर में लोग रहते थे, बहुत सारे लोग, खास करके फैमिली जो रहती थी वो खास करके एक साथ सामूहिक फैमिली रहती थी, तो एक दूसरे से सलाह लेकर के सारा काम हो जाता था। लेकिन आज के समय में इतना दौड़ भाग का युग हो गया है, या ऐसा कहेंगे कि इतनी ज़्यादा कंपटीशन का युग हो गया है, इतना ज़्यादा प्रतियोगी युग हो गया है कि हम खास करके केवल घर में सलाह लेकर के हम अपने लक्ष्य का निर्धारण नहीं कर सकते हैं। तो उस लक्ष्य का निर्धारण करने के लिए हमें विशेष सलाह की ज़रूरत होती है, विशेष परामर्श की ज़रूरत होती है, जो कि खास करके कई बार ऐसा होता है कि हमारे घर
स्तर के जो व्यक्ति होते हैं वो देने में या तो सक्षम नहीं हो पाते हैं, या फिर हमें ऐसा लगता है कि नहीं, हम उनसे नहीं पूछेंगे, ऐसा कुछ जो भी हो। तो उस प्रतियोगी चीज़ों के हिसाब से हमें लक्ष्य का निर्धारण करना होता है, जिसके लिए हमें काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। और हमें काउंसलिंग की ज़रूरत होती है तो हम काउंसलर के पास जाते हैं। तो काउंसलर निश्चित तौर पर ये सब सारे उसमें गुण रहेंगे ही रहेंगे। अब हम ये जब प्रार्थी होता है तो प्रार्थी तो होता है वो परामर्शदाता के पास जाता है, जिसमें कि ये सब सारे अंग होते हैं, उसके साथ ये सारे विचार विमर्श करते हैं, पूछताछ करते हैं, सब कुछ करते हैं। फिर ये सबसे मुख्य चीज़ें हैं परामर्श का लक्ष्य, क्योंकि हमें क्या करना है, वो परामर्शदाता जो होता, प्रार्थी जो होता है, उसका पहले से लक्ष्य होता है कि मुझे कहाँ पर जाना है, मुझे किस प्रतियोगी परीक्षा में देना है। या फिर ऐसा भी होता है कई बार कि वो कंफ्यूज रहता है कि हम रेलवे में जाएं या फिर हम बैंकिंग में जाएं, हम बैंकिंग में जाएं या फिर हम टीचिंग में जाएं, हम टीचिंग में जाएं या फिर हम इंजीनियरिंग में जाएं, हम इंजीनियरिंग में जाएं या फिर हम चिकित्सीय क्षेत्र में जाएं। अर्थात बहुत सारे अलग अलग क्षेत्र होते हैं जिसके वो एकदम से कंफ्यूज रहता है। उसका एक मुख्य लक्ष्य होता है जो कि अपने लक्ष्य को, अपनी भाव भंगिमा को, अपने भ्रम को, अपने अंतर्द्वंदता को लेकर के सामने किसके पास जाता है, परामर्शदाता के पास जाता है। और वो उससे पूछताछ करते हैं, उससे सारी जानकारी इकट्ठा करते हैं, उससे पूरे डाटा संकलन करते हैं और संकलन करने के पश्चात एक निर्णय पर पहुंचते हैं जो कि उसके जो लक्ष्य हैं वो लक्ष्य, ध्यान दीजिए, अब लक्ष्य ये क्या परामर्शदाता पूरी कर सकते हैं क्या? कभी नहीं, कभी नहीं। अब किसी को इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर बनना है तो दूसरा कोई इंजीनियर बन करके उसका हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। अब अगर मान लीजिए कि आपको नेट क्लियर करना है तो क्लियर करना है तो क्या हम नेट क्लियर कर लेंगे तो आपसे हो जाएगा क्या? नहीं होगा। लेकिन हम आपकी मदद कर रहे हैं, हम आपकी जब मदद कर रहे हैं तो उस लक्ष्य तक पहुंचाने में हम आपकी मदद कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से ये काउंसलर क्या करता है कि लक्ष्य तक पहुंचाने में उसकी क्या करता है, मदद करता है। अब परामर्श की प्रक्रिया में के कुछ पद होते हैं जो कि विलियमसन और डर्ले, ये विलियमसन और डर्ले ने 6 इसके पद बताए हैं। 6 जो पद बताए हैं उसमें पद आता है विश्लेषण, संश्लेषण, निदान, पूर्व अनुमान, परामर्श और अनुवर्तन। तो ये डर्ले और विलियमसन ने मुख्य तौर पर ये 6 प्रक्रिया की बात की है। किसकी? तो परामर्श के पद की 6 प्रक्रिया की बात की है। जिसमें विश्लेषण क्या है, तो विश्लेषण के हिसाब से क्या किया जाता है, तो जो भी डाटा का संकलन होता है, अब जो भी डाटा का संकलन वो करते हैं, अर्थात पूछताछ करके, विचार विनिमय करके, तर्क वितर्क करके, सलाह मशवरा करके, आदान प्रदान करके, जो भी पूछताछ करके जो भी उनसे चीज़ें सामने आती हैं, तो डाटा जो भी संकलित होती है उस डाटा का क्या करते हैं, उस डाटा का विश्लेषण करते हैं। और विश्लेषण करने के पश्चात ही कुछ हुआ हो सकता है, तो विश्लेषण पहले करते हैं। अब विश्लेषण करने के बाद ये संश्लेषण की प्रक्रिया होती है कि संश्लेषण में हम क्या करते हैं कि डाटा को हम क्या करते हैं, सब कुछ क्रमबद्ध करते हैं, जिससे कि एक एक चीज़ों का पता लगा सके, जिससे कि हम उसके न्याय तर्क पर पहुंच सकें और एक न्याय निर्णय पर पहुंच सकें, जिससे कि वो जो भी हम निर्णय देने जा रहे हैं, उसके बारे में परामर्श देने जा रहे हैं, उसमें हम सही अनुमान लगा सकें। फिर निदान क्या होता है, तो निदान वह प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, तो हम ये कारण का पता जानने की कोशिश करते हैं कि दरअसल इसमें
दिक्कत क्या है, कहाँ कहाँ पर दिक्कत है, क्या क्या दिक्कत है, क्योंकि बिना दिक्कत जाने हुए, बिना कारण जाने हुए हम उपचार कतई नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, निदान करना। अब पूर्व अनुमान क्या है? पूर्व अनुमान जो होता है वो निदान के पहले होता है। दरअसल ये हालांकि जब हम कारण जानते हैं तो कारण में हम इसके पहले हम पूर्वानुमान लगाते हैं कि इसमें ऐसा होगा, लेकिन ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता है। तो हम पूर्वानुमान तो उसके पहले लगाते हैं। जब हमारे पास प्रार्थी आता है तो हम कुछ ना कुछ उससे एक दो तरह की बात करके हम पूर्वानुमान लगाते हैं, लेकिन कभी कभी पूर्वानुमान काम करता है, कभी कभी नहीं करता है। तो उसको जानने के लिए ही, पूर्वानुमान का एक प्रकार से विश्लेषण करने के लिए ही, या वो सही है कि नहीं उसको जानने के लिए ही हम निदानात्मक चीज़ों पर फोकस करते हैं। फिर परामर्श तो होता ही है, जो भी परामर्श, ये तो सारी प्रक्रिया ही होती है। फिर अनुवर्तन क्या है? तो अनुवर्तन दरअसल क्या है कि सारी जो प्रक्रियाएं हम कर रहे हैं, यहां से यहां तक जो सारी प्रक्रिया कर रहे हैं, तो सारी प्रक्रिया जो हम कर रहे हैं, हम निर्णय पर भी पहुंच गए। हम निर्णय के पहुंचने के पश्चात हम उसकी प्रभावशीलता की जांच करते हैं कि जो भी मेरे द्वारा निर्णय दिया गया, जो भी मेरे द्वारा परामर्श दिया गया, जो भी मेरे द्वारा सलाह दी गई, तो क्या वो कितना सही है, कितना गलत है, किसके लिए? उस प्रार्थी के लिए को, क्योंकि जो भी उसकी आवश्यकता है, उसके अनुकूल हमारा परामर्श है, हमारा सुझाव है अथवा नहीं, उसके जो मूल्यांकन है, उस मूल्यांकन के लिए हम अनुवर्तन का प्रयोग करते हैं। तो मुझे लगता है कि कम समय में आपने ये सब सारे जो टर्म्स हैं परामर्श के, काउंसलिंग के, ये टर्म्स आप जाने होंगे। इसी प्रकार से पढ़ने के लिए आप एजुकेशन प्रवाह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।